हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कान्हा जी की ये वूलन चोली बनानी बताई थी। इस चोली को हमने 2 और 3 नंबर में बनाया था। तो आज हम इसका घेरा बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और उसके बाद उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। उस पर सबसे ऊपर ऑल लिखा हुआ आता है, आप ऑल पर क्लिक कीजिए तो मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो चलिए फिर इसका घेरा बनाना शुरू करते हैं। पोशाक का घेरा हम यहाँ से भी बना सकते हैं और जो हमारा आर्म होल होता है यहाँ से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने, क्योंकि इसका धागा कट किया हुआ है, तो यहाँ से ऐसे क्रोशिया ऐसे घुमाते हैं, इसमें यहाँ पर एक नोट लगा लेते हैं। नोट लगाने के बाद हम चलिए आर्म होल से ही शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ऐसे क्रोशिया हुक डालते हैं चेन में और इस धागे को ऐसे पिक कर लेते हैं। इसको लेने के बाद हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेते हैं। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद लूप लेते हैं। लूप लेने के बाद जिस चेन में हमने इसको जॉइंट किया था उसी चेन में जाते हैं और यहाँ से ऐसे धागे को ले लेते हैं। ये जो हमारा कटा हुआ धागा या शुरू किया था जहाँ पर धागा, इसको पीछे एडजस्ट करते हुए जाते हैं। तो अब हमारे इसमें 3 लूप हो गए, तो हम 2 का 1 और 2 का 1 इस तरह से कर लेते हैं। एक ही चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए, एक हमारी 3 वाली चेन और एक ये डबल क्रोशिया। अब लूप लेते हैं, नेक्स्ट चेन में जाते हैं। नेक्स्ट चेन में जाने के बाद धागे को पीछे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और इस धागे को ऐसे ले आते हैं। फिर हमारे 3 हो जाते हैं क्रोशिया हुक में, 2 का 1 और फिर 2 का 1। फिर से इसी चेन स्टिच में जाते हैं और इसमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे इस चेन में भी 2 डबल क्रोशिया और इस चेन में भी 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरे रो में हम हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को पूरा कर लेते हैं। लास्ट वाली चेन में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद देखिए, जो हमने शुरू में 3 की चेन ली थी, ये 3 चेन ली थी, तो हम थर्ड चेन में जाकर क्रोशिया ऐसे डालते हैं और धागे को ऐसे देखिए इस तरह से डालने के बाद धागे को खींच लेते हैं और इसका स्लिप स्टिच कर लेते हैं। इसके बाद अब हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। 3 चेन बनाते हैं और 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने इसको जॉइंट किया था वहीं पर एक डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। तो हमारे इस चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 की चेन और एक ये वाला डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में जाते हैं, ये नेक्स्ट चेन है हमारी, इसमें क्रोशिया हुक डालते हैं और इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं, फिर यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही चेन में एक बनाया और फिर इसी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए, शुरू में हमने 2 बनाए, फिर एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया, फिर इस चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो हम इस रो में हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप में हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया और थर्ड में 2 डबल क्रोशिया। पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। लास्ट वाली चेन में भी हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब जहाँ से हमने शुरू किया था 3 की चेन थी, थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, हमारा घेरा बनता हुआ जा रहा है। अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद जिसमें हमने बनाया था उसी में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसी चेन में हमें एक बार और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमारे एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चेन में जाते हैं, इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में जाते हैं, इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में जाते हैं, फिर से एक डबल क्रोशिया। अब हमें हर फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहली वाली में हमने 2 चेन में एक एक बनाया था, थर्ड चेन में 2, इस बार हमें फोर्थ चेन में 2 बनाने हैं। तो हमारा 1 2 3, अब हमारी फोर्थ चेन आ गई, तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इस तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने ये। अब एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और हमारी फोर्थ चेन है। फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही थर्ड चेन में जाते हैं और यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होता है। फिर से 3 चेन बनाने के बाद इसी में एक बार डबल क्रोशिया। अब पहले हमने हर फोर्थ में बनाया था डबल, इस बार हमें फिफ्थ चेन में बनाना है डबल क्रोशिया। तो पहले 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4। अब ये 5वीं चेन है। 5वीं चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह पूरे राउंड को पूरा कर लेते हैं। फिर अगले यहाँ पर हम 1 2 3 4 में बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया और 5वीं चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा राउंड कर लेते हैं। राउंड के लास्ट में आ गए तो अब हमें यहाँ पर फिर थर्ड चेन में इसको ऐसे जॉइंट करना है। स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। तो 3 चेन लेते हैं। 3 चेन लेने के बाद इसी में एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस राउंड में हमें हर 6 चेन में 2 क्रोशिया बनाने हैं। तो नेक्स्ट में एक बना लेते हैं। पहले हम 5 चेन में 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और छठी चेन में लेकर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ऐसे ही फिर आगे 1 2 3 4 5। अब हमारी 6 चेन आ गई, इसमें 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से इस राउंड को भी पूरा कर लेते हैं। अब हम लास्ट में आ गए तो फिर से यहाँ तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेते हैं और इस धागे को यहाँ पर कट कर देते हैं। और कट करने के बाद इस धागे को अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारे क्रोशिया हैं, इनमें से धागा उठाते हैं और इसको पीछे की तरफ इस तरह से खींच लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घेरा बन करके तैयार है। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको छोटी पोशाक बनानी है 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर के लिए आप इसमें 2 राउंड कम कर सकते हैं, 2 नंबर के लिए 1 राउंड कम कर सकते हैं। उसके बाद आगे अपना पैटर्न बनाइए। और अगर इससे बड़ी पोशाक बनानी है 4 5 6, तो इसी तरह हम इस घेरे को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे अब हमने यहाँ पर 5 के बाद 6 चेन में बनाया था डबल, फिर नेक्स्ट में हम 6 के बाद 7 में, तो इस तरह से इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारी बड़ी ड्रेस का घेरा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा बताने का तरीका? अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।